याद रखिएगा, जिंदगी एक कलम की तरह है, एक कलम की तरह है। इससे पहले कि इसकी स्याही खत्म हो जाए, एक कहानी लिख दीजिए कि आने वाली पीढ़ियां उस कहानी को पढ़कर दोहराए यहाँ पर। ज्यादा दूसरे के मैटर में इंटरफेयर मत करना चाहिए। बड़े इंसान हमेशा चीजों को इग्नोर करके चलते हैं। लाइफ में सबको इंपॉर्टेंस दीजिएगा तो आपका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। समझा गया कि नहीं? लोगों को कभी इतना भी भाव मत दे दीजिएगा कि आपको रद्दी के भाव समझ जाए। जहाँ 2 कौड़ी के लोग अपनी बहसबाजी करते हैं, वहाँ समझदार इंसान चुप हो जाते हैं। समझा कि नहीं? तो कभी कभी समझदारी का भी परिचय दीजिए। 7 सेकंड तक किसी को मत देखिएगा। जब आपकी नौकरी हो जाएगी तो आप ध्यान दीजिएगा, सरकार आपको ये सब करने के लिए संविधान आपको समय देता है। कैसे देता है कि जब आपको फाइनल रिजल्ट हो जाता है, आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आपको ज्वाइनिंग के लिए नहीं बुलाया जाता है। 4-5 महीना बाद आपको बुलाया जाता है कि आइए ज्वाइनिंग के लिए। कभी सोचे कि ये बीच में का 4-5 महीना क्यों दिया गया है? आप बताइए, कमेंट करके बताइए, बीच में का नौकरी के बाद ये 5 महीना क्यों दिया गया? बताइए, जल्दी बताइए। नौकरी के बाद, नौकरी हो गया तो किसी को पटाना बहुत सिंपल है। बस क्या करना है, एगो सर्टिफिकेट देके जाइए, लड़कियां को बोले सुनो ना, कुछ जानते भी नहीं है ना लड़की को, मोहल्ला की है ना, बस सुनो ना, नाम हम तो जानबे करते हैं, मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, देखो ना समझ में नहीं आ रहा है कैसे भरना है इसको, थोड़ा सा आइडिया है तो बता दो। बस कहेगी ठीक है, मेरा फोन नंबर ले लीजिए, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। कहा लिए नंबर दे रही है, पता है ना, समझ आ गया, बड़ी इजी हो जाता है। और अभी से जो है तो यूपीएससी से टॉप है लड़की को बेरोजगार के लिए फंसाना, इसलिए ये सब। एक चीज हमको बहुत खटकता है, लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। हमको ये सिद्धांत चेंज करना है। खाली हाथ आए थे लेकिन जाने के समय इस देश को बहुत कुछ दे के जाएंगे लोग। खाली हाथ तो कभी नहीं जाएंगे। सोचा खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ जाना रहता तो अब ये मार लेंगे। तो सोचा कोने काम करनी, खाली हाथ कभी नहीं जाएंगे। जाने के समय हर डिपार्टमेंट में एक शौक रहेगा, हर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई कर्मचारी अधिकारी रहेगा जो कहेगा कि गुरुजी चल गए, लोग पढ़ाए थे हमको बहुत बढ़िया से। लड़की सबको देख के मुस्कुराती है, आप उसको अपना मत समझ लेंगे। हाँ? तेरी फितरत थी सबसे दिल लगाना, हम खामखा खुद को खुशनसीब समझ बैठे। समाज में ना अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, लोग आपको ऐसे नजर से देखेंगे कि जैसे आप पैदे गलत हो हुए हैं, मतलब चोरे समझ के आपको देखेंगे। गलती उसकी नहीं थी, समाज ने जो धर्रा बना के रखा है ना वही। कल मेरे यहाँ राखी बांधने एक लड़की आई थी, स्टॉल बांधी हुई थी वहाँ पे। हम कह रहे बाबू आज तो मिठाई खिलाएंगे, आशीर्वाद देंगे, तो जब खोली ना तो उसका पूरा एसिड अटैक। एसिड नहीं था, मिट्टी तेल डाल के जलाया गया था उसे। हमको बड़ा अजीब लगा। हम कहें कि तुमको जो जलाया है ना बाबू, कुछ दिन हमको समय दे दो, तुमको अधिकारी बनाएंगे, कुछ भी हो जाए ना तोरा ट्रांसफर हम उसी एरिया में कराएंगे, चाहे जैसा हो जाए। यहाँ पे तुम ऐसा सजा देना ना, रूह। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, इस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जिंदगी में किसी के लिए कुछ भी कीजिए वो भूल जाएगा, उसका कोई एक बात ना मान के देखिए वो याद रखेगा। ये हमेशा उसूल है, इसलिए इसको मान लीजिए कि दुनिया ऐसी ही है। कोई कितनों कहे कि दुनिया गोल है, दुनिया मतलबी है। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, शादी ब्याह का मैटर, हस्बैंड वाइफ का मैटर, जिस दिन कोर्ट में पहुंच गया उस दिन हस्बैंड हो या वाइफ हो उसका अधिकार मिल सकता है, इज्जत नहीं। इसलिए कोशिश करिएगा कि घर की मैटर। पटना में लड़का लड़की बहुत बदमाशी करता है। घर के लोग पूछेंगे कहाँ हो, तो दोस्त के बर्थडे में आए हैं, कहीं बर्थडे में नहीं गया रहता। ये फेवरेट बहाना है, गार्जियन लोगों को भी कहते हैं बर्थडे में जो जा रहा है ना ओकरा संभलिए, ना तो बर्थडे के बाद अगला स्टेशन मंगल ग्रह आएगा। कहा जाता है कि मेरे नसीब में एक भी गम न होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को मिला होता है। ये दुनिया बहुत खराब है, उसी के संघर्ष की अहमियत समझती है जो कामयाब हुआ है। लाख संघर्ष करिए, अगर कामयाब नहीं होंगे तो कोई वैल्यू नहीं देगी दुनिया, कोई वैल्यू नहीं देगी। आपके संघर्ष की कीमत तभी लोग जानेंगे जब आप सफल। और मिजाज में कुछ शक्ति भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि 2 कौड़ी का इंसान खेल के चला जाए। अगर नींद से इतनी मोहब्बत रहेगी तो आपके सपने ही, आपकी जो मंजिल है वो ख्वाब बन जाएगी। इसलिए नींद को त्याग दीजिए। भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। जो बोले हैं, जो खाने हैं, वो आप जिसे सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो मुफ्त में भी मिलेंगे तो आपको मंजूर ना होगा।
डेमोक्रेसी तभी सक्सेस हो सकती है जब आपके बगल से आपके एरिया का सांसद और विधायक चला जाए और आपके कान पे जू न रंगाया गया होगा। क्या मतलब है? दिस इज डेमोक्रेसी। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जब गए थे अपना वैक्सीन लगवाने तो लाइन में खड़े थे। दिस इज डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ मामूली विधायक जाता है तो सड़क खाली हो जाता है, ऐसा लगता है यमराज आ गया साक्षात। और ये बाप को बैठिए बैठिए, अरे कौन सी बैठिए। आपका चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर डेली देखते रहेंगे तो भूलेगा नहीं, और चाहे कितना भी करीबी क्यों ना हो, अगर नजरों से गया तो दिल से भी गया। बाप के पास पैसे नहीं होता है, वरना बाप जैसा अमीर दुनिया में नहीं मिलेगा। देखिए आपका बचपना भले गरीबी में बीते, लेकिन बाप का बुढ़ापा गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। भले बाप आपको साइकिल न दिला पाए हो, लेकिन उनको सरकारी गाड़ी में घुमाइएगा। दूसरे को जला देंगे यह अलग बात है, माचिस दूसरे को जला देती है हकीकत, लेकिन खुद माचिस भी जल जाती है। तो दूसरे को बर्बाद करेंगे तो याद रखिएगा, युद्ध करो युद्ध, लेकिन जब भी लड़ो अपने से बहुत बड़े आदमी चलाओ। कुछ लोग सबसे लड़ते रहते हैं, रिक्शा वाले से लड़ गए, ऑटो वाले से लड़ गए, टेम्पो वाले से लड़, जानते नहीं हो कौन हो भैया? पृथ्वीराज चौहान। कौन से पैसे? रद्दी के पैसे। अच्छा, सिर्फ 4800। पिछले साल तो 6200 की गई थी। 400 किलो रद्दी थी, 12 रुपए के हिसाब से 4800 ही तो हुए। 1400 रख लीजिए। हुकुम जी, जो हिसाब था वो सीधा सीधा आपको दे दिया मैंने। देख रहा है हरिराम कितने आराम से झूठ बोल रहा है। अभी से हाल है इसका, आईपीएस बन गया तो पूरे देश का लूट लेगा ये साला। चोर की औलाद। अब कुछ और बोला ना।